folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी लिव पर रिलीज हुई मूवी वेलकम होम का, स्टारिंग कश्मीरा ईरानी एंड स्वारदा थिगले इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा 3-4 लोग ही और हैं पूरी मूवी में, जिसमें से एक सपोर्टिंग बट इम्पोर्टेंट रोल बोलोराम दास का भी है। बोलोराम दास को आपने क्राइम पेट्रोल में और हकीकत और जो दूसरे क्राइम रिलेटेड सीरियल्स आते हैं उसमें काफी टाइम देखा होगा। सो ये मूवी रिलीज से पहले सिर्फ इसीलिए चर्चा में थी क्योंकि इसके प्रोड्यूसर है परेश रावल। लेकिन मेरा काम है फिल्म को कंटेंट के बेस पर जज करना, इसके प्रोड्यूसर कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या ये मूवी वाकई देखने लायक है या नहीं, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो इसमें यह दिखाया है कि कश्मीरा ईरानी और उसकी दोस्त स्वारदा थिगले दोनों एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। कश्मीरा न्यूली ज्वाइन होती है और इन दोनों को सेंसस का प्रोजेक्ट दिया जाता है, जगह जगह जाके जनगणना करना। हर 10 साल में जो हमारी गवर्नमेंट करवाती है वो जनरली ऐसे स्कूल टीचर्स के पास ही प्रोजेक्ट आता है। तो ये प्रोजेक्ट इन दोनों को मिलता है और इनकी लिस्ट में एक ऐसा घर होता है जो पुणे से थोड़ा दूर है, महाराष्ट्र के एक छोटे से विलेज में है, और वो घर काफी ज्यादा एक सेक्लूडेड प्लेस पर है, एक बंगला है। ये लोग दोनों जाते हैं वहां पे सेंसस के लिए, उस घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद उनको पता चलता है कि वहां पर एक परिवार रह रहा है 20-25 सालों से, जिसमें एक बूढ़ी माँ है, एक ऑलमोस्ट 60-62 ईयर्स का एक आदमी है, एक यंग प्रेग्नेंट लड़की है, और इन सब के घर में एक नौकर भी है। नौकर के रोल में है बोलोराम दास। ये लोग जनरली जो प्रोब करते हैं, जो क्वेश्चनिंग होती है सेंसस के लिए, ये डेटा लेने की लोग कोशिश करते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट लड़की है उसका ये पहली बार उसकी प्रेगनेंसी नहीं है, इससे भी पहले उसकी कई बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और वहां पर वो बताती है कि हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों में उसे मार दिया जाता है। ये सुन के कश्मीरा और उसकी दोस्त दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं एंड एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि उनको वो दिन, वो पूरी रात वहीं पर गुजारनी पड़ती है। देयर इज नो वे आउट। वो वहीं पर रहने का उनको डिसीजन लेना पड़ता है उसी घर में। और जैसे जैसे दिन बीतता है उस घर से जुड़े कई सारे गहरे राज, कई सारे डार्क सीक्रेट्स उन्हें पता चलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये दोनों सक्सेसफुली उस घर से बाहर निकल पाएंगे, या उस घर में ऐसे कौन से राज हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। सो टेक्निकली ये मूवी हॉरर की तरफ पिच की गई है। ऐसा ड्रामा, ऐसे प्लॉट लाइंस जनरली हॉलीवुड में ज्यादा बनते हैं। हॉलीवुड में भी आपको ये दिखाते हैं कि कुछ लोग हैं जो एक्टर एक्ट्रेस है, वो लोग एक सेक्लूडेड जगह पर चले गए, किसी बीच पर चले गए, किसी आइलैंड पर चले गए, किसी जंगल में चले गए, फिर वहां पे उनको कोई बड़ा सा जानवर मिलता है, क्रोकोडाइल है, एनाकोंडा है, शार्क है, डायनासोर है, जो भी है, और वहां पे फिर वो पूरी पिक्चर में उनका यही काम रहता है, भैया ये जानवर से हमको बच के निकलना है। तो ऐसा सर्वाइवल ड्रामा हॉलीवुड में कई बार बनता है, अभी भी आगे बनते ही रहता है, काफी फेमस कॉन्सेप्ट है वहां पर। बट बॉलीवुड में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना एक तो ट्रिकी है। 2 घंटा 2.5 घंटा किसी को भी एंगेज करना, खासकर इंडियन ऑडियंस को, इट्स रियली अ चैलेंज। ये एक सर्वाइवल ड्रामा की तरह पेश किया गया है और जो कुछ भी आप इसमें देखोगे that will keep you on the edge of your seats. There are many nail biting sequences, there are many sequences which will make you uncomfortable as an audience. मैं ये स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि ये स्ट्रिक्टली एडल्ट लोग, मैच्योर्ड लोग ही इस मूवी को देखें। सबके लिए भैया ये चीज नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ, बोलते हैं ना, बहुत सारी घिन, ऐसे कई सारी मतलब सीक्वेंसेस दिखाएं जिसमें आपको घिन आ जाएगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, यू स्टार्ट बाइटिंग योर नेल्स। जिस थॉट प्रोसेस के साथ, जिस पर्सपेक्टिव को ये लोग सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इसके मेकर्स, काफी ब्रॉड स्ट्रोक्स में हमारे देश में जो पेट्रियार्कल सोच प्रचलित है
जिस तरह के लोग डोमेस्टिक वायलेंस को एक नॉर्मल तरीके से लेते हैं और औरत को सिर्फ एक सेक्स का ऑब्जेक्ट समझते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो टाइम एंड अगेन पिंक में और दूसरी कई सारी मूवीज़ में, प्रोवोक्ड में, थप्पड़ में हज़ारों बार दिखा चुके हैं बॉलीवुड, ये सबका मिश्रण है। लेकिन इस फिल्म को खास बनाती है, इस फिल्म को अलग बनाती है इसका स्क्रीन प्ले, इसका ट्रीटमेंट, इसका डायरेक्शन, इसका बैकग्राउंड स्कोर और सभी लोगों की परफॉर्मेंसेस। अनडाउटेडली दोनों लीड एक्ट्रेसेस ने तो बहुत अच्छा काम किया ही किया है, लेकिन द ट्रू डिस्कवरी एंड द मोस्ट शॉकिंग परफॉर्मेंस इज बीन गिवन बाय बोलोराम दास। उसकी शक्ल आप ये मूवी देख लो, इसके बाद आप बोलोराम की शक्ल कहीं भी देखोगे, आप दो फुट दूर ही रहोगे उससे। इतना इम्पैक्टफुल रोल किया उसने। इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी कैरेक्टर, फॉर एनी एक्टर। बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है, और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, जिस तरह से आपको एक एज ऑफ द सीट एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की गई है, वो पकड़ इसके डायरेक्शन में है, इसके स्क्रीन प्ले में है। सो आई लाइक दिस मूवी, बट स्टिल जो थॉट के साथ ये लोग बनाना चाहते थे, एक तो पहली बात तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में ये दिखाया कि बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट। मैंने ऑनलाइन बहुत ढूंढा, मुझे इंसिडेंट के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। जो दूसरे भी रिव्यूअर्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी है, जो पब्लिकेशंस जिन्होंने इसको रिव्यू किया है, कहीं पर भी इसका ट्रू इंसिडेंट किसी ने साइट नहीं किया। पता नहीं, उनको भी नहीं मिला होगा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट इज दिस, बट जो प्रोसीडिंग्स हैं इसमें, जो प्लॉट लाइन है, वो काफी ज्यादा बिलीवेबल है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी फेकम फाक नहीं किया, इट्स क्वाइट बिलीवेबल। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा किसी न किसी के साथ तो हुआ ही होगा। सो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड इट फॉर एडल्ट एंड मैच्योर ऑडियंस। बच्चों का काम नहीं है ये देखना। और इसी खामी मुझे ये लगी कि कुछ सीन्स में थोड़ी सी ड्रैग करती है मूवी। स्टार्टिंग में जो बिल्डअप दिया बहुत अच्छा दिया। ये लोग जब घर में घुस जाते हैं तब से लेकर धीरे धीरे जो ईयरी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, दैट इज वेरी गुड। बट जो टू एंड फ्रो दिखाया ना इनके बीच में, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये लोग का अंदर का जो टर्मोइल है, जो डिसीजन ये लोग बदलते हैं फटाफट दोनों लेडीज, ये थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगा और थोड़ा सा इमेच्योर लगा। थोड़ी और मेच्योरिटी के साथ ऐसे प्लॉट को हैंडल किया जाता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। फिल्म मज़ेदार है, आपको एज ऑफ द सीट पे रखेगी, लेकिन स्टिल देयर वाज स्टिल अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट आई एम नॉट एट ऑल डिटेस्टिंग इज कंटेंट। मुझे पसंद आया है एंड आई वुड हाईली एडवाइज इट। सोनी लिव प्रीमियम पर ये मूवी अवेलेबल है। परेश रावल सर की ये प्रोडक्शन हाउस से पहली मूवी निकली है शायद ये। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम ऑल्सो, एंड द कंटेंट इज वेरी गुड, द डायरेक्शन इज वेरी गुड। माई राउडी रेटिंग for Welcome Home, which is a Sony Live original movie, will be 4 out of 5. Undoubtedly, it is one of the finest products produced in recent times. But ये सबके लिए नहीं है। तो इस मूवी को देखने के लिए गूदा चाहिए, इस मूवी को देखने के लिए लॉट ऑफ करेज चाहिए, मैच्योर ऑडियंस चाहिए। 2 घंटे में भैया इतनी सारी चीजें दिखाई है ना, जो आपको इतनी अनकंफर्टेबल कर देगी दैट इट्स अनइमेजिनेबल। सो डेफिनेटली इस मूवी को देखो, 2 घंटे का अपना टाइम निकालो, इट्स टोटली वर्थ योर टाइम एंड मनी। अगर आपने सोनी लिव का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो ले लो उसके लिए। साथ ही साथ स्कैम 92 भी देख लोगे, 1992। सोनी लिव और Z5 आजकल अच्छा अच्छा कंटेंट खरीद रहे हैं, तो इनका सब्सक्रिप्शन ले लो, इनको भी प्रमोशन दो। सो आपने अगर वेलकम होम देख ली है और आपका रिव्यू, आपका फीडबैक मेरे से टैली करता है, तो भैया देर मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी अपना कोई मैं नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Have of डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी अभी दिवाली वीक है, बहुत सारी रिलीज आ रही है। आश्रम का 2nd सीजन भी आ रहा है भैया, तो बहुत सारी नई रिलीजेज है। मेरे कुछ पेंडिंग रिव्यूज है, मैं उसको भी कंप्लीट करूंगा। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी रेगुलर ऑन दिस चैनल। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट,
ठीक है, बिना सोचे बटन दबा दो, कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा फोकट में होता ही है। सो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।